हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनका नेचर और उनकी नेसेसिटी कि वो क्यों ज़रूरी हैं इसके बारे में। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज एंड अदर बॉडीज मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। मतलब वो रूल्स और गाइडलाइंस जो कंपनीज को फॉलो करनी है जब वो रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड डेटा को, ताकि सारी कंपनीज एक जैसी रिपोर्टिंग करें यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स पे। फिर है नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस टू establish स्टैंडर्ड्स फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्टेटस ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो सभी बिजनेस को फॉलो करनी है, कि लगभग लगभग ये गाइडलाइंस आप फॉलो करो ताकि जो भी रिपोर्टिंग हो वो एक ही जैसी गाइडलाइंस पे हो। डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न, ये डिराइव्ड होती हैं एक्सपीरियंस और रीज़न से। एक्सपीरियंस मतलब पुरानी चीज़ों को देखते हुए कि ऐसे रिपोर्टिंग करना बेहतर होगी इसलिए, और रीज़न, इनके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी रहे सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में या प्रिंसिपल्स में। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम सेम, सब लोग सेम तरीके की ही रिपोर्टिंग करें और अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। These principles can be classified into two categories. First is accounting concepts and second is accounting conventions. फिर एंड में है नेसेसिटी की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ज़रूरी क्यों हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेटर अंडरस्टूड इफ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। इट मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बाय फॉलोड बाय ऑल द एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। Accounting information is meaningful and useful for users of accounting information if the accounting records and financial statements are prepared following generally accepted accounting information in standard forms which are understood. तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि 10 कंपनीज़ हैं, सब लोग अपने अपने अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो फिर उनमें यूनिफॉर्मिटी तो रही नहीं। इसलिए पहले एक प्रिंसिपल दिए जाते हैं और उन सब कंपनीज़ को बोला जाता है आप इन्हीं को ही देख के अकाउंटिंग करिए। फिर ये हेल्प करते हैं इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनल अकाउंट्स होते हैं जो ईयर एंड पे बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसके बाद जो निकलती है ना वो यूजफुल होती है यूज़र्स को। यूज़र्स मतलब दो टाइप के होते थे, हमने पहले डिस्कस किया था, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स का ये मतलब होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पर फिर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ से उनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स हो सकते हैं। पोटेंशियल मतलब फ्यूचर। और ये सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप होते हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूनिफॉर्मली फॉलो करती हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।